गंगा आरती से गूंजा शुक्रताल। कार्तिक स्नान मेले का भव्य शुभारंभ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं में उमड़ा आस्था का सैलाब। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार की शाम मुजफ्फरनगर के पवित्र तीर्थ स्थल शुक्रताल में कार्तिक गंगा स्नान मेले का शुभारंभ गंगा पूजन और भव्य महाआरती के साथ किया गया। मां गंगा की आरती के दौरान पूरा परिसर हर हर गंगे और जय मां गंगे के जय घोषों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भीड़ ने गंगा तट पर दीप जलाकर वातावरण को दिव्यता से भर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन सिंह चौहान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, मीरपुर विधायक मिथिलेश पाल और एमएलसी वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। मंच से संबोधित करते हुए अतिथियों ने गंगा मैया की महिमा का वर्णन किया और प्रशासन की तैयारियों की खुलकर प्रशंसा की। सांसद चंदन सिंह चौहान ने मंच से कहा कि शुक्रताल जैसे पावन स्थल पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखकर गर्व होता है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जो इंतजाम किए हैं वह सराहनीय है। मां गंगा की कृपा से ये मेला शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। उन्होंने विशेष रूप से जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी देखरेख में हर व्यवस्था सुदृढ़ और अनुशासित नजर आ रही है। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे मेले को 7 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है। लगभग 900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 500 आरक्षी, 130 सब इंस्पेक्टर, 5 डीएसपी और 3 एडिशनल एसपी शामिल हैं। मेले में एंटी सबोटाज और चेक, बम डिस्पोजल टीम, डॉग स्क्वाड और 110 सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 75 सुरक्षा पॉइंट, 20 पार्किंग स्थल और 11 चेकिंग बैरियर बनाए गए हैं। हर 8 घंटे बाद बम स्क्वाड द्वारा नियमित चेकिंग की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही भी की गई है। हमारा उद्देश्य है इस पवित्र स्थान की पवित्रता को बनाए रखना, इसलिए आम जन से अपील की गई है कि प्रशासन का सहयोग करें और गंगा मैया की मर्यादा बनाए रखें। मेले में जिला प्रशासन की ओर से खोया पाया केंद्र, कंट्रोल रूम और आपातकालीन मेडिकल सुविधा भी स्थापित की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मंच से सांसद चंदन चौहान का बयान, ये गंगा मैया का आशीर्वाद है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं प्रशासन की व्यवस्थाओं की दिल से सराहना करता हूँ। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है। एसएसपी मुजफ्फरनगर का बयान, पूरे मेले को जोन और सेक्टर में बांटकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर गतिविधि पर हमारी नजर है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके। शुक्रताल का ये कार्तिक स्नान मेला न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। हजारों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ आकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और इसी परंपरा को संजोए रखने का दायित्व प्रशासन और जनमानस दोनों का है। गंगा स्नान मेला श्रद्धा, संस्कृति और सुरक्षा का सुंदर संगम। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज गंगा घाट पर देखिए, आज कार्तिक माह के एकादशी के दिन इस जो हर वर्ष धूमधाम से मेला बनाया जाता है, पूजा हमारी अर्चना की जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का त्योहार है। ये इस देश में बसने वाली आत्मा का त्योहार है। तो शुक्र तीर्थ में इस बार व्यवस्थाएं अद्भुत है। आप लोग पहले भी यहाँ आए, आप लोग आज भी आके देखें कि किस तरीके से प्रशासन, शासन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया है। और मैं कहना चाहूंगा आपके जिम्मेदार चैनलों के माध्यम से कि कहीं की भी व्यवस्थाएं हो, चाहे मेले और भी जगह लग रहे हैं, और शुक्र तीर्थ का मेला और यहाँ की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन के, डीएम साहब का और सरकार के तमाम अधिकारियों का, जिन्होंने मिलके इसको संभव करके दिखाया। और हमारे जनपद मुजफ्फरनगर किसान जो हमारे उद्योगपति यहाँ पर आए, सभी को सम्मान देते हुए जिलाधिकारी महोदय, देखिए अद्भुत नजारा था, मेरे लिए भी नया तरह का नजारा था। प्रशासनिक इसमें हम धन्यवाद करते हैं व्यवस्था करताओं का, यहाँ के साधुओं का, यहाँ के सभी श्रद्धालुओं का जो भारी संख्या में आए और इस आयोजन को बड़े रूप में गंगा का पूजन किया। आज जहां गंगा की विरल धारा हमारे बीच जा रही है, वहीं शुक्र तीर्थ विकास परिषद की भी घोषणा हो चुकी है, जो तरक्की के नए पैमाने इस क्षेत्र में लेके आने का काम करेगी। देखिए, ये 1 से लेकर 5 तक ये शुक्रताल जो हमारा पवित्र स्थान है, माँ गंगा की ये सोनाली नदी के जो धारा हमारी बहती है, ये पवित्रतम स्थान है हमारे इस जगह पर। जो है निश्चित तौर से मैं
इसमें कहूंगा कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है, चूंकि काफी भीड़ भाड़ भी हो जाती है, इसमें 4 से बड़े 5 की जो रात होती है उसमें जो हमारी क्या कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, उसके मद्देनजर तथा आज जो कल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है उसके मद्देनजर आज जो ये हमारा पूजा अर्चना की गई है, गंगा आरती की गई है, इसके परिदृश्य में जो सुरक्षा व्यवस्था है, लगभग 500 आरक्षी, 130 सब इंस्पेक्टर और हमारे 5 डीएसपी, 3 एडिशनल एसपी, साथ ही साथ एंटी सबोटाज चेक, बीडीडीएस जो बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम होती है, डॉग स्क्वाड, साथ ही साथ हमारे कैमरे लगे हैं 110, साथ ही साथ हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं पूरा हमारा जो कंट्रोल रूम होता है उसको बनाया गया है तथा खोया पाया केंद्र बनाया गया है। बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था के जितने भी स्थान है, लगभग 75 पॉइंट 20 पार्किंग स्थल है और 11 स्थान पर जो हमारे ऐसे बैरियर हैं जहाँ चेकिंग की जा रही है। 17 स्थान टोटल जो है, जो हमारा आउटर स्क्वाड है उसको लेकर के अलग से बैरियर लगाई की जा रही है। इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, और हर 8 घंटे पर चेकिंग जो है बराबर जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा जो हमारी एंटी सबोटाज चेक है उससे किया जा रहा है तथा कैमरों से हर जगह निगरानी की जा रही है। टोटल पुलिस बल और शरारती तत्वों को पुलिस का क्या सीधा मैसेज? देखिए, अभी हमने जरा चेकिंग के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा है, जिसमें कुछ लोगों ने जानवरों को भी जो है बुग्गी को भी शराब पिला दिया था, जो जानवर होता है उसमें बता हुआ, और खुद भी शराब पी हुई थी। उन पर कार्रवाइयां की गई है, उनकी गाड़ियां सीज की गई है। तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि चेकिंग की जा रही है, अगर कोई अराजकता पाई जाती है या कोई ऐसी बात करता है तो निश्चित कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि इस पवित्र स्थान की पवित्रता बनाए रखने में हमारा भी सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इस पूरे मेले को सकुशल संपन्न कराया जा सके। आज इस कार्तिक माह के गंगा स्नान मेले के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आपके बीच चल के आए तमाम जनप्रतिनिधि, आदरणीय मंत्री कपिल देव जी, आदरणीय विधायक मिथिलेश पाल जी, आदरणीय वंदना वर्मा जी, मेरे ताऊ समान आदरणीय डॉक्टर निर्वाल साहब, हमारे जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी, निपेंद्र भाई साहब, बिल्लू भाई, डायरेक्टर साहब और तमाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी, डीएम साहब हमारे उमेश मिश्रा जी, कप्तान साहब और तमाम प्रशासन के लोग, पत्रकार साथियों, बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले आप सबको इस कार्तिक माह के गंगा स्नान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां हम बधाई दे रहे हैं त्योहारों की, वहीं मैं आज देख के अद्भुत तरीके से बधाई देना चाहूंगा स्पेशल, उसमें हमारे सभी व्यवस्थाकर्ता और हमारे डीएम साहब, उनकी भी खास तौर से, कि जो एक परिकल्पना करी थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, शुक्र तीर्थ को जो उनका लेके विजन था, जब विधायक चुन के गए हैं तो जब परिस्थितियां दूसरी थी, विपक्ष में भी थे और आदरणीय कपिल देव जी है नहीं शायद, जब वो शुक्र तीर्थ विकास परिषद बिल लेके आए सदन में, तो सबसे पहले हाथ उठा के मैंने कहा, हमने कुछ मांगे रखी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और माननीय मंत्री जी के सामने, और मैंने कहा कि जब शुक्र तीर्थ के लिए आप गंगा की अविरल धारा लिया है, वहीं विकास परिषद जैसी बड़ी योजना लाए हैं, जनपद मुजफ्फरनगर का शुक्र तीर्थ का विकास अयोध्या की तर्ज पर और तमाम उज्जैन की तर्ज पर, तमाम 30 स्थलों की तर्ज पे होना है, तो ये मांगे मांगनी है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 1 मिनट देर नहीं लगाई, उन्होंने सदन में खड़े होकर एकदम कहा कि जो भी प्रस्ताव माननीय सदस्य के, जो भी सुझाव हैं, उन एक एक सुझाव को हम स्वीकार करते हैं। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे हमारे जो नेता हैं, उन्होंने आज इस इलाके में और इन पर्व की खुशियों को दोगुना करने का काम किया। वहीं लोकल स्तर पे जहां तमाम नेतागण हैं, वहीं प्रशासन के भी लोग, मैं अपील करना चाहूंगा तमाम लोगों से, तमाम श्रद्धालुओं से, यहां चाहे कप्तान साहब हो, डीएम साहब हो, हमारे एसपी देहात साहब हो, एसपी सिटी साहब हो, सीओ साहब हो, इंस्पेक्टर हो, एसडीएम हो, तमाम अधिकारी हैं, ये सब लोग आपकी सुविधाओं के लिए हैं। ये आपकी यात्रा को, आपके इस
इस स्नान को और बेहतर कैसे बनाएं, इसके लिए आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। 24 घंटे तमाम त्योहारों को छोड़ के आपकी व्यवस्था कैसे अच्छी है, इसमें कोई सुझाव आपका हो, कोई बात आपकी हो, तो सभी अधिकारी सब यहां मौजूद हैं, उसमें तुरंत सुधार करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है, यह अद्भुत परंपरा जो शुरुआत करी है आज डीएम साहब ने और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी की तो व्यवस्थाएं है सारी यहाँ पर, और तमाम सहयोगी यहां भी बैठे हैं जो गैर राजनीतिक भी हैं और सहयोग करते हैं, उन सबका धन्यवाद। क्यों ना आओ हम सब मिलके इस शुक्र तीर्थ को, जिसके लिए हम हस्तिनापुर से लेके विदुर कुटी और शुक्र तीर्थ जो महाभारत में हमारा जिक्र है, उन परंपराओं को, उन संस्कारों को हम जीवित रखें और उसी प्रकार से आने वाले समय में अगली पीढ़ी को, इस इलाके की तरक्की को, इसे एज ए ब्रांड डेवलप करके अपने इलाके में खुशहाली लाने का काम करें। मैं एक बार फिर तमाम ऑफिसर्स का, तमाम राजनीतिक दलों का, तमाम व्यवस्थाकर्ताओं का दिल से आभार करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमेशा जब भी शुक्र तीर्थ के लिए मांगने की जरूरत पड़ी तो मुझे नहीं लगता शायद वो कभी भी देर लगाते हैं। इसलिए आप सबको एक बार फिर गंगा मैया के चरणों में वंदन करते हुए, गंगा मैया के बिल्कुल नतमस्तक होते हुए इन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गंगे मैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।